खुदावन बाप प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं आप सभी बहन साथियों और पास्टर प्रचारकों को जय मसीह की कहती हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का एक शक्तिशाली छोटा सा वचन। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सुख और शांति लाने जा रहा है, आपकी हर एक समस्याओं को दूर करने जा रहा है। तो विश्वास के साथ ये वीडियो को पूरा देखें और इस वचन को अपने जीवन में रिसीव और ग्रहण करें। परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करके सक्सेसफुल लाइफ देने जा रहा है। तो विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ आइए हम एक वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरु भूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े हुए और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ने जा रहा है, विश्वास कीजिए। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाज़ों में समुद्र चलाते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र पर करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है, तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं और कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनकी सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगें बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देते हैं।
लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहे और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करे। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जंगल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है। यह वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोतों का कर देता है और वहाँ वह भूखों को बरसाता है वे बचने के लिए नगर तैयार करे और वे खेती करे और दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा करे। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, सक्सेस देगा। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी हर एक बीमारी समस्याओं से छुटकारा देने जा रहे हैं। वचन को अपने जीवन में रिसीव कीजिए। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है, ऊंचे रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन से आप सबों को आशीष दे, ब्लेस करे। परमेश्वर से यही दया आशीष चाहते हैं। तो एक बार फिर से आप ये वचन को बाइबल से निकाल कर अपने जीवन में पढ़े और अपने जीवन में ग्रहण करें। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को हर एक बातों के लिए। तो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से जय मसीह की।